बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए ताइवान की एक एलीट क्लास यूनिवर्सिटी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जहां पर आप बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं और आप बीएस, मास्टर्स और डॉक्टरल तीनों लेवल्स पर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आज हम आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और तमाम तर तफसीलात इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स के मतलब बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमिस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम स्कॉलरशिप्स के मुतालिक देख लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको तीन किस्म के स्कॉलरशिप्स नज़र आ रहे होंगे। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, एनसीयू स्कॉलरशिप्स हैं और ताइवान यूरोप सेमीकंडक्टर स्कॉलरशिप्स हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है वो एनसीयू स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही फोकस इसके अंदर हम करने वाले हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के मतलब भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। आप इस को आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर आगे फर्दर भी डिफरेंट टाइप्स हैं इन इन स्कॉलरशिप्स की। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो हैं जो कि ताइवान की एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ़र करती है। एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो हैं जो कि ताइवान का फ़ॉरेन ऑफिस, उनकी जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऑफ़र करती है और इसी तरह से इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और हम आज अलबत्ता फ़ोकस करने वाले हैं एनसीयू स्कॉलरशिप्स के ऊपर। ये है नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो कि इस यूनिवर्सिटी का ख़ुद का स्कॉलरशिप है, क्लियर है। और आज हम इसी के लिए आपको अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी बताने जा रहे हैं। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप देखें कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको जो है वो मंथली 300 अमेरिकी डॉलर्स का स्टाइपेंड मिलेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500 अमेरिकी डॉलर्स का पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टाइपेंड बहुत ही बेहतरीन है, 1333 अमेरिकी डॉलर्स जो हैं उनका स्टाइपेंड जो है वो उनको मिलेगा। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन जो होती है वो तो वैसे ही यहाँ पर फ्री होती है, वो तो वैसे ही आपको उससे उसकी मद में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। तो जो भी पैसे आप लोग यहाँ अर्न करेंगे, जो भी पैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो इसीलिए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप वहाँ पर एक बेहतर और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम 500 अमेरिकी डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 1,40,000 रुपया पर मंथ आपको वहाँ पर मिलेगा ताकि आप वहाँ पर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें, विच इज़ मोर देन एनफ, क्लियर, फॉर अ सिंगल पर्सन। अच्छा, अब उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अब हमने देख ली हैं। जहाँ तक रही प्रोग्राम्स की बात, तो यहाँ पर आप लोग जब आएंगे ना प्रोग्राम्स वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आप आके करंट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा ही पेज ओपन होगा जैसा मेरे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर उन्होंने ऊपर आपको गाइड किया हुआ है कि बी का मतलब बैचलर है और एम का मतलब मास्टर है, डी का मतलब पीएचडी है, क्लियर। फिर यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से भी प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में रखा गया है। जिनके सामने ये काले रंग का डॉट आपको नज़र आएगा, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आपको चाइनीज़ ज़ुबान में पढ़ाए जाएंगे, या इनमें आप कह लें कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज होगी उसकी जो शमूलियत होगी वो आप कह लें 90% या इससे भी ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो आपको उसके बाद ये ब्लू कलर का जो आपको डॉट नज़र आए जिन प्रोग्राम्स के आगे, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आपको ज़्यादा जो मिकदार में कोर्सेज़ हैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेज़ी यहाँ पर इतनी होगी कि वो ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी, यानी आपकी वो जो डिग्री होगी वह या जो प्रोग्राम आप कंप्लीट करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही
कंप्लीट किया गया उसको समझा जाएगा, यानी उसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज की शमूलियत हो सकती है लेकिन वो बहुत ही मिनिमल होगी। और जिन प्रोग्राम्स के आगे आपको ये लाल रंग का डॉट नज़र आएगा, ये वो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगी। यहाँ पर आपको 1% आधा परसेंट भी चाइनीज़ लैंग्वेज की शमूलियत नहीं मिलेगी। कम्प्लीटली ये प्रोग्राम्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप अलबत्ता इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें तो आप लोग अप्लाई कर सकते ही सकते हैं। क्लियर है। तो अब नीचे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। आप आके इसको चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी वाले खाने के नीचे बिल्कुल ये लाल रंग का हमें डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। ऐसे ही ये एमबीए का प्रोग्राम है और ये मास्टर वाले खाने में हमें लाल डॉट नज़र आ रहा है, मतलब ये भी मुकम्मल इंग्लिश में है। फिर ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये सस्टेनेबिलिटी इन ग्रीन एनर्जी मास्टर प्रोग्राम है, यहाँ पर मास्टर वाले खाने में हमें ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम का जो एक डोमिनेंट हिस्सा है, मेजॉरिटी हिस्सा है, वो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चाइनीज़ लैंग्वेज की शमूलियत हो सकती है। बैचलर्स के जो प्रोग्राम्स हैं मोस्टली सच्ची बात यही है कि वो मोस्टली चाइनीज़ में ही है, मोस्टली क्या सारे तकरीबन चाइनीज़ लैंग्वेज में ही है। बैचलर लेवल पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, इंटायरली इंग्लिश टॉट या मेजॉरिटी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, ये ब्लू डॉट वाले वो आपको नहीं मिलने वाले। तो अलबत्ता आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डॉक्टरल लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे काफ़ी आपको वैरायटी जो है वो अलबत्ता यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये न्यूरो साइंस का प्रोग्राम है, ये मास्टर्स और डॉक्टरल दोनों लेवल्स पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रोग्राम्स जो हैं वो चेक कर लेने हैं। क्लियर। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी मिल जाएंगी। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स के मतलब भी हम जो है वो इसको देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप अप्लाई के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको बाकायदा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये भी मिल जाएगा। ये अब हम इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं कि ये अप्लाई यहाँ पर हमने करना कैसे है, ठीक है। डेट्स की जहाँ तक बात रही तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फाल 2026 का सेमेस्टर है ना, और जिसकी क्लासेस जो हैं वो सितंबर 1 2026 को शुरू होंगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जनवरी से 15 मार्च तक, ठीक है। तो अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने के टाइम जो है वो पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। तो चलें अब एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म इनका फिल करना है, जिसकी तरफ अभी हम बढ़ेंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद आपने वहाँ पर जो मालूमात आपसे मांगी जाए वो आपने वहाँ प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाए कि ये अपलोड करें वो आपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास ऑफिशियल डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। हाँ, अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं, आपकी डिग्री अभी आपको नहीं मिली, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर होप सर्टिफिकेट की बेसिस पर भी अलबत्ता अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नोट नंबर 2 है इसको आके देख लीजिएगा, यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 जो है इसके अंदर आप आके इसको देख सकते हैं। बहरहाल मैंने आपको उसका खुलासा करके बता दिया है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की जहाँ तक बात रही है, तो इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में जो इनका रिक्वायर्ड लेवल है वो B1 है, विच इज़ क्वाइट लोअर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास आइलेट्स 4 है और आपके पास टोएफल का स्कोर इंटरनेट बेस्ड टेस्ट का 42 है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर इस्तिस्ना सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो आप लोग, चूँकि यहाँ एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, मे बी वो एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कहीं उसका जिक्र अलबत्ता हमें नहीं मिलता। जो बात सही थी वो हमने आपके सामने रख दी है। उसके बाद आपने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ पर अटैच करने हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं ये आप 1 या 2 अटैच लाजमी कीजिएगा। कुछ प्रोग्राम्स के लिए 1 चाहिए होता है, कुछ के लिए 2 चाहिए होते हैं। वो मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कैसे ये चीज़ें वेरी करती हैं। बहरहाल आप एहतियातन 2 बना के रखें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसके मतलब तो अभी हम बात जो है वो यहाँ पे कर आए हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, वो भी हमारे
हमने उसको अपलोड करना है वहाँ पर। फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये क्या चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये होता है कि आपके पास एक बैंक बैलेंस होना चाहिए 5,000 अमरीकी डॉलर्स के बराबर अमाउंट का। आप देख लीजिएगा पाकिस्तानी करेंसी में ये कितनी बनती है, 13-14 लाख 15 लाख के लगभग ये अलबत्ता बनेगी। बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये ताइवान के अंदर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर इसको ये एक रिक्वायरमेंट होती है। भले आप स्कॉलरशिप के लिए ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हो, लेकिन चूंकि स्कॉलरशिप आपको फ़ौरन नहीं मिल जाता, तो उन्होंने ये देखना होता है कि क्या इसके पास जो है वो इतना बजट है कि ये अगर फॉर एग्जांपल 1 महीना या 2 महीने इसको इधर सर्वाइव करना पड़ता है तो ये सर्वाइव कर लेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ये आप अपने वालिद साहब की या अपने घर के अंदर किसी अजीज़ की और उनकी भी लगा सकते हैं। आप किसी से भी ये लेके जो साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मास्टर्स लेवल पे स्टडी प्लान भी साथ लाजमी आपने अटैच करना है, और कई प्रोग्राम्स में एक ऑटोबायोग्राफी भी आपने अटैच करनी होती है जिसमें आपने अपने मुतल्लिक बताना होता है। एक तरह से वो पर्सनल स्टेटमेंट ही आपकी होती है। रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स लेवल पे अटैच करें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अभी जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम आपको वो सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे आपने फिल करना है, आप आएंगे इस तरह से शुरू वाले पेज पे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो ही आप डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे इनके पोर्टल पे। वहाँ पर जाके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट के लिए आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन, ईमेल वगैरह। तो उसके बाद आप जब लॉगिन यहाँ पर करेंगे तो लॉगिन करते समय आपके सामने सबसे पहले इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम चुनेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स चुन सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप प्रोग्राम्स जो हैं वो चुनना चाहें वो यहाँ पे आप आके चुन सकते हैं। पहले इस तरह से आपने अपना डिपार्टमेंट चुनना है, फिर उसके आगे फर्दर आपने जो वो प्रोग्राम चुन लेना है। मैंने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चुन लिए हैं, क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैंने अपनी फ़ोटो लगानी है जिसके मुतालिक अभी हमने बात की है, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे शेयर करनी है सारी। वो आप लोग सब जानते हैं, नाम, पता, ईमेल एड्रेस, और अपने वालिदैन के मुतालिक बताना है। आपने सही इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारी इन्फॉर्मेशन डमी होती है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के मुतालिक बताना है। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई मसला है, कोई आपके पास उज़र है, माजूर हैं आप किसी भी तरह से, तो आप अपनी ज़रूरियात के मतलब यहाँ पर और भी बात कर सकते हैं कि मेरी ये वजह भी है, ये भी मेरा एक फ़िज़िकल इशू है, इसलिए भी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, लाइक दैट एंड लाइक दैट। उसके बाद एजुकेशन जो है उसमें आपने एफएससी के मतलब और अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब बताना है। अगर आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एफएससी और बैचलर्स दोनों जो आपके स्टडीज़ लेवल्स थे उनके मतलब मालूमात सारी दे देनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सबूत है। अगर हम नो कर देंगे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो आपने यस करना है। जो आपके पास टेस्ट है जो उसका आपके पास स्कोर है वो आपने लिख देना है। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि हम चाइनीज़ प्रोग्राम में अप्लाई कर नहीं रहे, तो हम नो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आपने चाइनीज़ का भी सीखी है तो उसको भी नो कर देंगे। अगर आपने सीखी है तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ है, आपने लिखना है कि यस हम एनसीयू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसका भी मैंने आपको दिखाया 500 उसका आपको मिलेगा वजीफ़ा, ठीक है। और हमने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया उसको देख के यस नो कर दीजिएगा। और हॉस्टल के लिए आपने अप्लाई करना है तो मैं यस कर रहा हूँ। और साथ ही ये देखें, ये उन्होंने हॉस्टल के रूल्स दिए हुए हैं कि अगर आपने हमसे रिहाइश लेनी है, डॉर्मेटोरी में रहना है, तो ये रूल्स पढ़ लें एक दफ़ा। पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर हमने जो है वो इनके सर्वे के अंदर हिस्सा लेना है, 1-2 सवालात के जवाब देने हैं कि आपने कहाँ से हमारे मुतालिक सुना और आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे अदर पे क्लिक करके स्कॉलरशिप लिख दिया कि हम स्कॉलरशिप की तरफ देख रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्लियर। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे डिक्लेरेशन मांगेगा। इन तीनों खानों को हमने टिक करना है, बारी बारी इनको टिक करते जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। अब वो कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर दें, फिर ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर रेफरेंसेस देने, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। रेफरेंसेस में ये आप देख सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जो प्रोग्राम मैंने उसमें चुना था उसमें 2 रेफरेंसेस रिक्वायर्ड हैं। फिर आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हमने चुना था उसमें भी 2 रेफरेंसेस हैं। लेकिन जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम हमने चुना था उसमें आप देख लें सिर्फ 1 रेफरेंस रिक्वायर्ड है। तो मकसद आप ये याद रखें कि ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की तरफ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके साथ आपको ये एस्टेरिस्क नज़र आ रहा है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी अपलोड करने हैं। जिस तरह से आपने नेशनलिटी का सबूत यानी कि पासपोर्ट अपलोड करेंगे या आईडी कार्ड, यहाँ पे आप आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करना है अपना, और उसके बाद फर्दर जो है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपलोड करनी है बैंक से बनवा के। ऑटोबायोग्राफी ये आपने अपलोड करनी है यहाँ पे, क्लियर। स्टडी प्लान जिसके मतलब मैंने आपको बताया था, ये देख लें, इसके साथ आपको एस्टेरिस्क नज़र आएगा। रिसर्च प्रपोजल के साथ आपको एस्टेरिस्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपने अपलोड नहीं करनी, अगर कर दें तो बेहतर है। उससे ये है कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई आपके पास पब्लिकेशन है तो वो अपलोड कर दें यहाँ पे, और हमारा काम कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे इसको सबमिट। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।